समय इसको उठा लूंगा तो सवेरे होते ही इसको तोड़ भी दूंगा। अगर इस समय ये नहीं उठा तो सवेरे चुपचाप लंकापुरी को रवाना हो जाऊंगा। गजब हो गया, धनुष के नीचे मेरा हाथ दब गया। अगर इस समय राजा लोग जाग जाएंगे तो संसार में मेरी हंसी हो जाएगी। श्रीमान जय शंकर की, जय शंकर की। कहो लंकेश, इस धनुष के पास क्या कर रहे हो? इस समय एक कमबख्त तक कहां से आ मरा? कहो लंकेश, कहिए धनुष के पास आप क्या कर रहे हो? राजा जनक ने धनुष तो बहुत अच्छा बनाया है, काफी लंबा चौड़ा भी है। अरे हो लंकेश, कहिए। जरा अपना दाहिना हाथ तो मुझसे मिलाइए। तुम जैसे छोकरे से क्या हाथ मिलाओ? जा, तेरे बराबरी का तो नहीं कहते कि धनुष के नीचे मेरा हाथ दब गया है, उसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे हो लंकेश, कहिए। अरे ये शिव का धनुष, ये शिव का धनुष उठाएगा ना किसी और से, तो तू क्या उठाएगा इसे अपने जोर से? मेरी चेतावनी के जल से, मेरी चेतावनी के जल से ना धुली आग तेरी। जब धनुष के नीचे हाथ दबा तब खुली आग तेरी। अरे हो लंकेश, कहिए। अरे कर में कैलाश लियो, अरे कर में कैलाश लियो, अब कस कर नाच चकोरत है, बीच बुझा 10 दंडन को कैसे कर जगजोरत है। अरे तिल एक हिले न ढुले, अरे तिल एक हिले न ढुले, शंकर भगवान सबके मत को मोरत है। अरे हो लंकेश, कहिए। अरे हो लंकेश, कहिए। ये शिव का धनुष तुम्हारा से नहीं उठेगा, और जो तुम्हारा हाथ धनुष के नीचे दबा हुआ है। अरे हो रावण, तुम्हें अपने बल पे बड़ा अभिमान था, परंतु तुम्हें ज्ञात नहीं कि शंकर भगवान किसी के अभिमान को रहने नहीं देते हैं। और सवेरा होते ही मैं सारे राजा लोगों से कह दूंगा कि रावण का हाथ धनुष के नीचे दब गया था, जो अपनी लाख कोशिश करने के बाद भी निकाल न सका। बोलो लंकेश, क्या कहते हो? मैं अभी भी तुम्हारा धनुष के नीचे से दबा हुआ हाथ निकाल सकता हूँ। अरे बहादुर, चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। अरे हो रावण, कहिए। एक बार फिर सोच लो, मैं अगर चाहूं तो अभी धनुष के नीचे से तुम्हारा हाथ निकाल सकता हूँ। अबे चले जाओ मेरे नजरों के सामने से, और मैं ठीक ना होगा। अरे मैं जा रहा हूँ, अगर आपको धनुष के नीचे से हाथ निकालना हो तो एक बार महासुर से निवेदन कर दो, एक थोड़ी सी देर में तुम्हारा हाथ धनुष के नीचे से निकाल दूंगा। अरे चले जाओ मेरे सामने से, जा रहा हूँ। निकाल दो। जय शंकर की। धनुष के नीचे मेरा हाथ दब गया और बाणासुर ने देख भी लिया। अगर ये सब राजाओं को कह देगा तो मेरी हंसी हो जाएगी। ठीक है, अब किसी को याद करना चाहिए। हे शंकर भगवान, आप कैलाश से पधारिए और धनुष के नीचे से मेरा हाथ निकालिए। अरे रावण, मैं इस समय
भांग धतूरा खाकर मस्त पड़ा हूँ। मुझे तेरे पास आने की फुर्सत नहीं है। गंजरी बंजरी, मुझे लंका जाने दे। तेरा भांग धतूरा पल भर में निकाल दूं तो मेरा नाम भी लंकापति राजा रावण नहीं। ठीक है, ब्रह्मा जी को याद करना चाहिए। हे ब्रह्मा जी महाराज, आप ब्रह्मलोक से आइए और धनुष के नीचे से मेरा हाथ निकालिए। अरे रावण, मैं इस समय एक अंधे की आंख और एक लंगड़े की टांग बना रहा हूँ। मुझे तेरे पास आने की फुर्सत नहीं है। तो तू अंधे की आंख और लंगड़े की टांग बना रहा है। यहाँ तो बना बना ही टूटा जा रहा है। ठहर, मुझे लंका में आने दे। तेरे से खड़े खड़े वेदों का पाठ न करवाया तो मेरा नाम भी लंकापति राजा रावण नहीं। ठीक है, मैंने सुना था कि त्रेता के चौथे चरण में रामावतार होगा। अगर रामावतार हो गया है और इस स्वयंवर में मौजूद है तो इस धनुष के नीचे से मेरा हाथ निकल जाना चाहिए। शंकर को याद किया, ब्रह्मा को याद किया, पर कोई काम में नहीं आया। आखिर आया तो अपनी भुजाओं का बलि काम में आया। क्या तुम्हारा ही नाम राम है? हाँ, मेरा ही नाम राम है। तो हे राम, ब्राह्मण के नाते से तुम्हारी कर्म रेखा देख सकता हूँ? हाँ, देखिए। हे राम, तुम्हारी दाहिनी भ्रुकुटी पर 14 वर्ष वनवास लिखा है और हे राम, तुम्हारी बाईं भ्रुकुटी पर रावण का सत्यानाश लिखा है। हे राम, तुमको निमंत्रण देता हूँ। राम, तुमको निमंत्रण देता हूँ, सीधे लंके चले आना। मेरी मौत से प्यारी सीता को साथ ही साथ लेते आना। अब जो भी कहूंगा बस संग्राम भूमि में ही कहूंगा। अरे रावण, तेरी लंका में आग लग रही है। कुंभकर्ण की पुत्री नितुम्बी को मक्के को दानव लिए जा रहा है। मैं यहाँ जनक के जोई बनने आया था, मगर वहां कोई मेरा ही जोई बना जा रहा है। टहलना, पकड़ना, जाने न पाए, मैं आ रहा हूं। जय बम शंकर की। ठीक है, आज इस स्वयंवर के अंदर यह प्रतिज्ञा करके जाता हूं कि सीता का विवाह किसी के साथ भी हो, अगर मैं लंकापति राजा रावण हूं तो जनक की पुत्री जानकी को एक बार अपनी लंकापुरी और से दिखाऊंगा दिखाऊंगा दिखाऊंगा। जय बम शंकर की। भारत पेड़ को सुनकर एकत्रित हुए हैं। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मनुष्य तो क्या, देवता लोग भी मनुष्य का शरीर धारण करके इस स्वयंवर में पधारे हैं। कहूं कायहु लाभुन भावा, काहुल शंकर चाप चढ़ावा। हे राजा लोगों, यह लाभ किसी को अच्छा नहीं लगा। कोई वीर धनुष को तोड़ न सका। रहूं चढ़ाऊ तोरब भाई, पीलू भरी भूमि न सके छुड़ाई। हे राजा लोगों, तो धनुष को तोड़ना व चढ़ाना तो दूर की बात है, कोई वीर कील भर भी भूमि से सरका न सका। तजहूं आस निज निज ग्रह जाहू, लिथान विधि वैदेही विवाहू। हे राजा लोगों, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर को जाओ। हे देश देश के राजगणों, हम किसे कहे
सत्तवीरों से खाली है। यदि ये विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती, ऐसी हंसी नहीं होती। हमेशा प्रण करते ही नहीं तो ऐसी दुर्गति ना होती। अब आशा छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा जोड़ पछताए। सीता सुकुमारी का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं। रघुवंश मौजा को होई, कई समाज अस कहि न कोई। हे प्रभु, क्या पर रघुवंशी वीरों का एक भी योद्धा मौजूद हो, वो ऐसे वर्णन कोई नहीं सुन सकता है। वही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मुनि जानी। हे प्रभु, विराट जनक जी ने आपको शिरोमणि समझकर ऐसे वचन कहे हैं। सुनऊ भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। हे सूर्य कुल कमल को खिलाने वाले भगवान, मैं अपने सत्य और सरल स्वभाव से कहता हूँ, कुछ अभिमान के साथ नहीं। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्राह्मण उठाओ। हे प्रभु, अगर मैं आपकी आज्ञा पाऊं, इस पृथ्वी को गेंद के समान उठाकर 100 कोस ले जाऊं और वापस ले आऊं। काचे घट जिमि डारो फोरी, सकहु मेरु मूलक जिमि तोरी। हे प्रभु, अगर मैं आपकी आज्ञा पाऊं, तो इस पृथ्वी को कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं और सुमेरु पर्वत को मूली के समान तोड़ डालूं। तब प्रताप महिमा भगवान, होवा पुरो पिनाक पुराना। हे प्रभु, आपके बल और प्रताप के आगे ये सड़ा गला धनुष क्या चीज है। नाथ जानियस आयस हो, कौतुक करो बिलोकित सो। हे प्रभु, ऐसा जानकर आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक छोटा सा खेल खेलता हूँ, उसे आप देखिए। सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताप नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी रोते होते ही अनुचित वाणी कह डाली है, अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द हृदय में चुभते हैं, सत्तवी वीरों के खाली है। रघुनंदन रघुवीर, इन अपमानों ने किया आज मुझे अधीन। आज अभिमान त्याग कर कहता हूँ, गरुड़ में पाऊं मैं आपका। ये सड़ा धनुष क्या चीज है, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं आज यहाँ। फिर जल को थल, थल को जल कर दूं, उतार लाऊं सितारों को, सूरमे की तरह भेज दो पृथ्वी और पहाड़ों को। तोड़ू छत्र दंड जमी के,
प्रभु तोरू छत्र दंड जमी के यही शपथ धरू पुनी न धरू धनात पुनी न धरू धनात नाथ यही प्रण रोपो उलट देव ब्रह्मांड। हे प्रभु यदि पल में कोपू विनादन से, हे प्रभु पल में कोपू विनादन से जाऊं मैं मनहार चरण कमल उर नाथ नाथ पल में धनु तोड़ू। हे प्रभु अगर मैं ऐसा न करूं तो ऐसे धनुर्बाण धारण करना छोड़ दूं। अरे ये क्या, हमारे बाप दादा तो कुर्सियों पर बैठते थे और हमारी ये स्थिति है कि कुर्सी हम पर बैठ रही है। पकड़ के रखना। हे राजा लोगों, जो वचन क्रोध में आकर झलक गिरे पड़े, इनके वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण अपनी धरती पर फेंक दिया। उनके धनुष बाण धरती पर फेंकने से धरती हिल गई। ये बात सत्य है, प्रभु की टेढ़ी होने से संसार का नाश हो सकता है। हे राजा लोगों, तुम साड़ियां और घाघरा पहनकर जनकपुर में लुगाया बनकर बैठ जाओ। उठऊ राम भंजऊ शिव चापा, उठऊ राम भंजऊ शिव चापा। मेटऊ तात जनक परितापा, मेटऊ तात जनक परितापा। उठऊ राम भंजऊ शिव चापा, उठऊ राम भंजऊ शिव चापा। मेटऊ तात जनक परितापा। हे बेटा रामलाल, उठिए और उधर राज्य के जनक जी का संदेह को दूर कीजिए। अच्छा सखी सब कौतुक देख निहारी, सखी सब कौतुक देख निहारी। हे बालक अति हठ भली नारी, हे बालक अति हठ भल नारी। सखी सब कौतुक देख निहारी, सखी सब कौतुक देख निहारी। हे बालक असी हट भली नारी। हे प्यारी सखी, कहिए महारानी जी। हे प्यारी सखी, कहिए महारानी जी। इस समय इस दृश्य को देखने वाले हमारे सब हेतु का लाते हैं, परंतु इस समय उठकर कोई राजा को ये क्यों नहीं समझाते हैं कि ये बालक इस हट योग्य नहीं है। ये सखी समय राजा को उठकर न कोई समझाता है, उठकर न कोई समझाता है। ये बालक इस हट योग्य कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा जब हारे धनुष उठाने में, फिर समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। इससे तो यही बेहतर है कि ये जलसा खत्म करा देवे। कोई योग्य वर को देख करके सीता का ब्याह करा देवे।
प्यारी सखी, कहिए महाराज। इससे तो यही बेहतर है कि सीता के योग्य कोई वर देखकर उसका ब्याह करा देवे। महारानी जी, कहिए। ये देखने को छोटे हैं परंतु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। ये बालक बड़े बाकोरे हैं, ये बालक बड़े बाकोरे हैं और बड़ी हुई मत में छोटे और बड़े में क्या रखा, ताकत तो चीज हो रही है। महारानी जी, खूनी मत वाले हाथी को, खूनी मत वाले हाथी को छोटा सा कुछ बस कर ले। जितना ही रोग भयंकर हो, छोटी सी औषधि